कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकतवर आदमी फिनिश्ड और उसके चले एंडी को इस वक्त ये दोनों जंगल में बहुत बड़ा जंगली सुअर पकड़ने जा रहे थे जो लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। गांव वाले उसे बहुत तंग आ गए थे। इस खतरनाक जानवर के सामने भी फिनिश डरा नहीं। उसने एंडी से कहा, साहब मुझे हीरो मानते हैं, अगर मैंने इस सुअर को काबू में नहीं किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। उसने हथियार उठाया और सुअर पर हमला किया, लेकिन उन छोटे छोटे हमलों से सुअर पर कोई असर नहीं हुआ। फिर फिनिश्ड की मदद करने के लिए एंडी ने भी सुअर पर हमला बोल दिया, लेकिन उसका हथियार सुअर की नाक में चला गया और सुअर की नींद जाग गई। सुअर गुस्से में आ गया और एंडी की ओर आगे बढ़ा, तभी फिनिश्ड उसके आगे आ गया। उसे रोकने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन उस ताकतवर जानवर को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा जोर लगाकर सुअर फिनिश्ड को हवा में फेंक दिया और आखिर में वह हवा से सीधे सुअर के ऊपर ही आकर गिरा। इस सुअर को काबू में लाने के लिए एंडी ने फिनिश्ड की ओर एक रस्सी फेंकी। जैसे ही फिनिश्ड ने रस्सी पकड़ी और यह सुअर हवा में उड़ने लगा। फिनिश्ड ने इस सुअर के दोनों फंकों और उसके सींगों में रस्सी बांधी, जिससे कि फिनिश्ड के काबू में यह सुअर आ जाए। फिनिश्ड उसे अपने हिसाब से उड़ाने लगा। जल्दी उसे उड़ा के गांव में ले गया और फिर गांव वालों ने देखा कि इतने बड़े जानवर को भी फिनिश्ड अपने इशारों पर नचा रहा है, तो सब लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। इन्हीं लोगों के बीच बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी भी है। उसने फिनिश्ड से कहा कि तुम इतने ही ताकतवर हो तो साबित करके दिखाओ। उसके घर के सामने एक बड़ा पत्थर था जिससे वह पानी को रोक रहा था। उसने फिनिश्ड को पत्थर हटाने की चुनौती दी और फिनिश्ड ने कहा कि मैं इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर चुका हूँ और इसने मुझे ये छोटे सा चैलेंज क्यों दिया है। उसके बाद यागा ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती तब तक मैं नहीं मानती है। सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगे और फिनिश्ड गुस्से में आकर अपने घर चला गया। उस यागा की वजह से सभी गांव वाले तारीफ की वजह उस पर हंसने लगे। वो अपनी ताकत को सबके सामने साबित करना चाहता था ताकि सभी गांव वाले उसकी वाहवाही करें।